बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नेताओं के हमलों में अब तीखापन बढ़ गया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा वार किया। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं को लेकर कहा कि जहां भी जाओ मेहनती बिहार के युवा मिलते हैं, लेकिन उनके राज्य में उन्हें मौका नहीं मिलता। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन न शिक्षा सुधरी न रोजगार बढ़ा। बिहार में युवा आज भी नौकरी और सम्मान की तलाश में पलायन को मजबूर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद को अति पिछड़ा बताते हैं, लेकिन अति पिछड़ों के लिए क्या किया? बीजेपी के साथ में उनका रिमोट कंट्रोल है और वो सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री से कहा था कि जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी सामाजिक न्याय से डरती है। राहुल ने मंच से एक बड़ा आरोप भी लगाया, कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किए और अब बिहार में भी कोशिश करेंगे। एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक इलेक्शन रिगिंग को रोकना महागठबंधन की जिम्मेदारी है। राहुल ने लोगों से अपील की कि बिहार को ऐसा राज्य बनाना है जहां युवा बिहार जाने की बजाय यही काम करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अब लिखा जाए मेड इन बिहार, मोबाइल, कपड़े और हर चीज में बिहार में बने, ताकि रोजगार यही पैदा हो। रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन बिहार को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालेगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पिछली बार आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 74 सीटों पर रही। मुकाबला इस बार और भी ज्यादा कड़ा है। अब देखना ये होगा कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में सियासी समीकरण बदल पाती है या नहीं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।